एपिसोड 4 से 5 तक। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। होटल में, एक आलीशान होटल में पार्टी की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी हो रखी थी। हर तरफ चहल पहल थी और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में आए हुए थे, क्योंकि आज जाने माने मेहता कंपनी के अध्यक्ष की शादी की सालगिरह थी और आज उन्होंने काफ़ी ग्रैंड पार्टी दी हुई थी। हर तरफ हर कोई बस बातें किए जा रहा था, क्योंकि पिछली बार कपूर खानदान में जो तमाशा हुआ था उसकी चर्चा आज भी हाई सोसाइटी में होती थी। कोई कह रहा था कि क्या इन लोगों ने उस गोद ली हुई बेटी को अपना लिया, तो कोई कह रहा था क्या वह ये सगाई को आगे भी जारी रखेंगे। हर तरफ इसी तरह की बातें हो रही थी। वहीं एक तरफ विशाल के मॉम डैड भी सभी गेस्ट से मिल रहे थे। विशाल की मां के चेहरे पर तो इस वक्त काफ़ी घमंड नजर आ रहा था। उसने बहुत ज़्यादा महंगी साड़ी पहनी थी, उतना ही ज़्यादा डायमंड का महंगा नेकलेस पहना था। उसे अपनी अमीरी दिखाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। उसके साथ साथ उसकी बेटी दिव्या भी कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही थी। उसने भी एक काफ़ी रिवीलिंग गाउन पहना था, जिसमें छुपने से ज़्यादा उसका शरीर नजर आ रहा था। ऊपर से बिना किसी मैचिंग के हैवी गहने भी पहने थी, जो उसके हिसाब से उसे अमीर दिखाते थे। लेकिन सच कहूं तो वह एक मेकअप वाली भूतनी नजर आती थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप और बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस, ऊपर से बिना किसी वजह के गहने। हालांकि वहां के हाई सोसाइटी के लड़के उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह एक रिप्यूटेड फैमिली से आई थी, इसलिए हर कोई उसे अप्रोच कर रहा था। वहाँ की लड़कियां भी उसे जल रही थी, क्योंकि उन लोगों को भी इतने पैसे खर्च करने को नहीं मिलते थे। वैसे कहने को तो यह अमीर खानदान था, लेकिन देश के सबसे अमीर परिवार के आगे उनका कोई मुकाबला नहीं था। वह तो उनके घर के नौकर जितने भी क्लास नहीं रखते थे। लेकिन कहते हैं ना, कम पानी में छींटे ज़्यादा उड़ते हैं। ये कुछ ऐसा था कि पैसा काम होने के बाद भी दिखाई बहुत ज़्यादा देते हैं। यह उसे तरह की सोसाइटी थी जो ना ही मिडिल क्लास थी, ना ही अमीर थी, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही दिखावा कर देते थे। और वहाँ आए ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे, जो खुद को अमीर और हाई सोसाइटी का मेंबर दिखाने की कोशिश करता थे। हर तरफ पार्टी चल रही थी। सबको अगर किसी का इंतजार था तो वह था विशाल, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि विशाल के साथ कौन आने वाला है। थोड़ी ही देर में वहां पर उनके उम्मीद के उलट विशाल तो नहीं आया, लेकिन कपूर खानदान के लोग जरूर आते हैं। आज भी अनाया खुद को ऊपर से नीचे तक छुपी हुए आई थी और चेहरे पर एक मास्क, लेकिन उसके आसपास का ऑरा इतना मजबूत था कि हर किसी की नज़रें सबसे पहले इस पर टिक रही थी। उसके साथ चल रही कपूर खानदान को तो किसी ने नोटिस तक नहीं किया। जैसे ही वह लोग अंदर आए, हॉल में हर तरफ बातें बनने लगी। कुछ मेहमान कह रहे थे ये लोग कितने बेशर्म हैं। तभी कुछ और लोग कह रहे थे देखो राजेश कपूर अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है। मेरे सुना है उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। इसका व्यवहार अपनी असली बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा हुआ इसे कंपनी से निकाल दिया। हर तरफ किसी तरह कपूर खानदान की बेइज्जती हो रही थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी पर उंगली उठ रही थी तो बहुत थी जानवी कपूर, जो यहाँ इस तरह से तैयार होकर आई थी। जैसे इस पार्टी की होस्ट वह खुद ही हो, क्योंकि उसने काफ़ी छोटी और रिवील ड्रेस पहनी थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा मेकअप किया था। ऊपर से उसने जो भी एक्सेसरीज पहनी थी वह डायमंड की थी, जैसे उसने सारा खर्चा आज ही कर दिया हो। वहाँ खड़े सभी मर्द तो बस उसे देखकर आहे भर रहे थे, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही आकर्षक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर जानवी हाँ कर दे तो वहाँ खड़ा कोई भी मर्द उसकी किसी भी बात के लिए तैयार हो जाती। वही उसे बिल्कुल उलट अनाया, जो उसके थोड़ी दूर खड़ी थी,
उसने सिर से पांव तक काफ़ी यूनिक ड्रेस पहनी थी, जिसमें अंदर के साइड बॉडी कोन फुल स्लीव वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर एक लॉन्ग घुटनों से नीचे तक का कोट पहना था, जिसकी गर्दन पर काफ़ी फ्लफी फर था। हाथों में भी ब्राउन कलर के सॉक्स और चेहरे पर मास्क और बालों को यूनिक तरह से बांधा हुआ था, जिसमें एक काफ़ी सालों पुरानी हेयरपिन लगी हुई थी। आंखों में गहरा काजल और माथे पर काफ़ी यूनिक पैटर्न में किया हुआ चंदन का तिलक उसे कुछ ज़्यादा ही यूनिक दिखा रहा था। उसे देखकर कोई भी इंसान उसके आगे रिस्पेक्ट से झुकने को तैयार हो जाता। उसने किसी भी ब्रांड कंपनी की चीज़ नहीं पहनी थी, ना ही उसके कपड़ों में कोई भी टैग लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह सबसे ज़्यादा क्लासी लग रही थी। जहां हर कोई जानवी और बाकी लड़कियों को देखकर अपने अंदर हवस दिखा रहे थे, वहीं न चाहते हुए भी अनाया को देखकर हर कोई रिस्पेक्ट से सर झुकाकर उसे ग्रिट कर रहे थे। वहां खड़े हर किसी को बाकी औरतें और अनाया के बीच का डिफरेंट अंतर नजर आ रहा था। जहां दूसरी औरतें वहां खड़े बिजनेसमैन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी और अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रही थी, वहां अनाया सबसे अलग ही नजर आ रही थी। वहां दो जोड़ी ऐसी भी आंखें थी, जिसकी नज़रें बस अनाया पर ही टिकी हुई थी। जब से उसने होटल में कदम रखा था, तब से ही वह सब उस पर ही नज़र टिकाए बैठा था। यह कोई और नहीं विशाल मेहता था, जो अनाया की गहरी समुद्र जैसी आंखों में खो चुका था। वह ऊपर दूसरे मंजिल से अनाया को ही देख रहा था। जैसे ही कपूर खानदान हॉल के बीचों बीच पहुंचा, विशाल की बहन दिव्या वहां एटीट्यूड से आते हुए ताना मारकर बोली, आप लोग भी यहां आ गए? सच में आप लोगों ने शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? वही उसकी बात सुनकर कपूर खानदान के लोगों की मुठिया काश गई। लेकिन फिर भी रवीना कपूर नहली मुस्कान के साथ बोली, दिव्या बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तुम्हारे मॉम डैड को विश करने के लिए आए हैं। इतना बोलकर वह विशाल के मॉम डैड की ओर बढ़ गए। वह लोग जैसे ही उनके पास पहुंचे, विशाल की मां कावेरी मेहता थोड़ी कड़क आवाज में बोले, आप लोग यहाँ पर। अभी वह आगे कुछ बोलते, उससे पहले ही विशाल के पिता उनके हाथ पकड़ते हुए उसे आंखें दिखाकर चुप रहने को इशारा करते हैं और सामने से कपूर परिवार को ग्रिट करते हैं। वही विशाल की मां अपने पति की हरकत से नाराज हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी थोड़ी दूर खड़ी हुई अनाया पर पड़ी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। यही चमक विशाल के पिता के चेहरे पर भी थी और दोनों लालच भरी नज़र से एक दूसरे को इशारा करते हैं और पूरे कपड़े परिवार को इग्नोर करते हुए अनाया को ग्रिट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही उनकी आंखों की चमक को वहां खड़े दो लोगों ने भी देख ली, इसलिए उन दोनों की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि रवीना कपूर और जानवी साफ साफ समझ गए थी कि यहाँ चल क्या रहा है। और जहां उन्हें बेइज्जत किया गया था, वहां वह लोग सामने से अनाया को ग्रिट कर रही थी। अगर मजबूरी नहीं होती तो वह अनाया को अपने साथ कभी नहीं लाते। क्या इस पार्टी में अनाया खुद को बचा पाएगी सबके गंदे इरादों से? और क्या आगे आने वाली मुसीबत से अनाया अपनी जान बचा पाएगी? होटल पार्टी में अब तक आप लोगों ने सुना कि विशाल के मॉम डैड कपूर खानदान को तो इग्नोर करते हैं, लेकिन उनकी नज़रों में अनाया को देखकर चमक आ जाती है और वह सामने से उसे ग्रेट करने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर रवीना और जानने की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जैसे ही अनाया उन लोगों को अपनी ओर आता देखती है, उसकी आंखें भी हल्की सी लाल हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये दोनों चालाक लोग। उद्धरण चिन्ह, उसे पिछले जन्म में भी इन दोनों लालच देख चुकी थी। पिछले जन्म में भी जब विशाल की और अनाया की शादी हो गई थी, तो विशाल की माँ बाप और उसकी बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि विशाल की माँ उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि वह जो भी खरीदारी करती थी, वह अनाया के पैसों से ही करती थी। उसे कैसे पैसे उड़ाने की बहुत बुरी लत लगी थी। जब विशाल की कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी, तब उसने चालाकी से और बेबस होने का नाटक दिखाकर अनाया का अनलिमिटेड कार्ड अपने पास रख लिया था, जिससे वह हर रोज लाखों की शॉपिंग करती थी और उसकी सारी सेविंग्स उसने बस कुछ महीनों में ख़त्म कर दी थी। और जब पैसे ख़त्म हो गए, तो उसने सामने से अनाया को ताना मारा था और उसे बेकार लड़की कहकर नीचा दिखाया था और ताना मारकर कहा था कि मेहता परिवार को एक वारिस तक नहीं दे सकती। वह पैसे तो अनाया के खर्च करती थी,
और चापलूसी जानवी की करती थी, और अपनी बहू की तरह उसे ट्रीट करती थी। ये सब कुछ याद आते ही उसकी गुस्से से मुठिया कर जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर मन ही मन बोली, बहुत घमंड है तुम लोगों को। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मैं फूटी आंख पसंद नहीं थी, तो फिर तुम देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी पसंद की बहू देती हूँ। यही सोच वो जानवी की ओर एक नज़र देखती है, और दिल ही दिल बोली, सच में घटिया मेहता परिवार के लिए तो जानवी जैसी औरत ही सही है। न पिछले जन्म में वह बेवकूफ़ थी जो इन लोगों की चाल में फंस गई, और उसने अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसने अपने सपने, पैसे, सब कुछ लोगों पर वेस्ट कर दिया। वह गहरी सांस लेती है। तभी उसकी कानों में विशाल की माँ की आवाज़ आती है, अनाया बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल इमिटेशन भी भेजा था, लेकिन तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं आया। ये सुन अनाया समझ गई कि क्यों उसकी सौतेली माँ उसे साथ लाने पर जोर दे रही थी। वो झूठी मुस्कान दिखाते हुए मुस्कुराकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस मेहता। फिर पोलाइट आवाज में आगे बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। मुझे तो मिस रवीना ने कहा था कि मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है, लेकिन फिर भी निमंत्रण देने के लिए आभार। वहीं उनकी बात सुनकर विशाल की माँ थोड़ी परेशान आवाज में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे नाम पर इनविटेशन भेजा था। ये सुनकर रवीना कपूर की आंखें छोटी हो जाती है, और उसके अंदर गुस्से की लहर भी दौड़ जाती है, क्योंकि सच भी यही था। मेहता परिवार की ओर से उन्हें कोई इनविटेशन नहीं आया था, लेकिन लास्ट मिनट पर एक वीआईपी कार्ड आया था, वह भी अनाया के नाम पर, और इसी वजह से वह इतने आराम से पार्टी हॉल में एंट्री ले पाए थे। ये सब कुछ याद कर रवीना कपूर की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उन्हें खुद की बेइज्जती होने का एहसास हुआ। वह आगे आते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर चापलूसी भरी आवाज में बोली, मिस कावेरी, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरकार अनाया कपूर खानदान की ही बेटी है, तो ऐसे ही किसी पार्टी में नहीं जा सकती। और वैसे भी वह अभी अभी परिवार में लौटी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक गांव में बिताई है। उसे बड़े लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, लोगों को किस तरह से ग्रिट करना है, वो नहीं आता। इसलिए हम उनके साथ आए हैं, ताकि अनाया कोई गलती ना करें और हम उसका ध्यान रख पाए। वहीं उसकी बात सुनकर अनाया मन ही मन उन पर हंसना चाहती थी। आसपास के लोग भी बातें बनाने लगे। सच बात तो कह रही है मिस रवीना, ये लड़की सच में गांव से आई है, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तभी एक औरत बोली, सही बात है, संस्कारी भी दिख रही है। तभी एक और औरत बोली, लेकिन क्या करें, आजकल मॉडर्न जमाना है, लोगों को पढ़ी लिखी और कामयाब औरतें ही पसंद आती है। इस लड़की पर कौन भाव पूछने वाला है। कुछ लड़कियों का ग्रुप भी उस पर बातें बनने लगा। वही आसपास की बात से अनाया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रवीना कपूर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह दिल ही दिल यही चाहती थी कि वह अनाया को अपने साथ ले जाएगा, सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाए और खुद को महान दिखाएं। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ विशाल मेहता कड़क आवाज में बोला, लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मिसेज कपूर, क्योंकि यहाँ खड़ा हर आदमी जानता है कि अनाया कितनी वेल मैनर्स है। वो पहले ही काफ़ी पार्टी अटेंड हिस्सा लेकर चुकी है। उसने आज तक कोई गलती नहीं की, यहाँ तक कि तमाशा तो कपूर खानदान के बाकी के लोग करते हैं, और उसका इल्जाम भी अनाया पर डाल देते हो। इतना बोलकर अनाया के पास पहुंच गया। वहीं विशाल को सबके सामने अनाया का साथ देता देख जानवी के तन बदन में आग सी लग गई। वहीं रवीना कपूर का चेहरा भी काला पड़ चुका था। उसे भी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह मजबूर थी, क्योंकि वह विशाल को नाराज नहीं कर सकते थे। अगर इसके सामने इस वक्त कोई और होता तो वह उसे मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन जानवी तुरंत विशाल के पास गई और उसके हाथ को पकड़ते हुए चापलूसी भरे अंदाज में बोली, विशाल तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वही उसकी हरकत से विशाल को गुस्सा आया। वह उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की, मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों ने मेहता परिवार के साथ धोखा किया है। मेहता परिवार का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर रवीना चापलूस में बोली, बेटा आपने खुद हमें इनविटेशन भेजा था,
ये सुनकर विशाल की बहन तंज मारे लहजे में बोली, इनविटेशन अनाया कपूर के लिए था, ना कि कपूर खानदान के बाकी लोगों के लिए। और वैसे भी अनाया मेरी मॉम की दोस्त की बेटी है, इसलिए मॉम ने उसे इनविटेशन भेज दिया होगा, वरना आप लोगों ने एंगेजमेंट सगाई के नाम पर हमारे साथ धोखाधड़ी की है। उसके बाद तो मेहता परिवार को आपसे सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। वही दिव्या के बोलते ही भीड़ में वापस बातें बनने लगी, क्योंकि यह हादसा इतना पुराना भी नहीं था कि जो हाई सोसाइटी में भूल दिया जाए। हर किसी को याद आ गया कि किस तरह से कपूर खानदान ने सगाई के वक्त बेटियां बदल दी थी। तभी विशाल मेहता आगे बढ़ते हुए अनाया के आगे घुटने पर बैठते हुए हाथ आगे करके मुस्कुराकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या जवाब देगी अनाया विशाल को? और क्या ये सब हर्षवर्धन को पता चलेगा तो क्या होगा? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी के एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।